हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। आज पढ़ेंगे हम पाठ नंबर 16 जिसका नाम है कहानी लेखन यानी स्टोरी राइटिंग। कहानी सुनना तो आप सबको बहुत पसंद है ना। और कहानी आपके मम्मी पापा या दादा दादी नाना नानी कोई ना कोई जरूर सुनाता होगा। बच्चों, क्या आपको पता है कहानी लिखना भी बहुत मजेदार होता है। तो आइए आज पढ़ेंगे हम कहानी लेखन यानी कि हम कहानी को लिखना सीखते हैं। कहानी गद्य साहित्य की सबसे पुरानी विधा है। कहानी का नाम लेते ही बच्चे उत्साहित होकर अपने बड़े बुजुर्गों के पास कहानी सुनने बैठ जाते हैं, क्योंकि हमारे दादा दादी व नाना नानी के पास कहानियों का भंडार होता है। कहानी को सभी बच्चे बड़े चाव से सुनते हैं। कहानी केवल मनोरंजक ही नहीं बल्कि शिक्षाप्रद भी होती है। बच्चों, कहानी सुनते हैं हमें मजा तो बहुत आता है, लेकिन कहानियां हमें बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा भी दे जाती है। इसलिए कहानी सुनने में जितना मनोरंजन आता है उतनी हमें शिक्षा भी मिलती है। चलिए आगे देखिए। कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए पढ़ते हैं वह कौन कौन सी बातें हैं। कहानी का आरंभ रोचक व मजेदार होना चाहिए। कहानी की भाषा सरल, स्पष्ट, आकर्षक तथा आम बोलचाल वाली होनी चाहिए। कहानी लिखने से पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। यदि कहानी लिखने के लिए कुछ चित्र या संकेत आदि दिए गए हों तो सबसे पहले उन्हें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। उसके बाद ही कहानी लिखनी शुरू करनी चाहिए। कहानी के अंत में उससे मिलने वाली शिक्षा को अवश्य लिखना चाहिए। चलिए बच्चों, यहाँ एक कहानी पढ़ते हैं जिसका शीर्षक है बिल्ली कैसे पालतू जानवर बनी। बहुत समय पहले एक बिल्ली जंगल में रहती थी। वह हमेशा शक्तिशाली जानवरों से मित्रता करना चाहती थी। एक बार उसने देखा कि सभी जानवर शेर से डरते हैं, इसलिए उसने शेर से मित्रता कर ली। एक बार वह शेर के साथ खेल रही थी। सभी जानवरों व शेर ने हाथी के लिए रास्ता साफ किया। बिल्ली ने सोचा कि हाथी शेर से शक्तिशाली है, इसलिए वह हाथी की मित्र बन गई। एक दिन हाथी चिंगाड़ कर बोला, यहाँ शिकारी आ गए हैं, और वह वहां से भाग गया। बिल्ली ने सोचा कि शिकारी हाथी से अधिक ताकतवर है, इसलिए यह एक शिकारी के साथ शहर चली गई। वह शिकारी बिल्ली को अपने घर ले गया। शिकारी की पत्नी बिल्ली को देखकर नाराज हुई। तभी एक चूहा शिकारी की पत्नी के पास से गुजरा। शिकारी की पत्नी चूहे को देखकर जोर से चिल्लाई। बिल्ली ने दौड़कर चूहे को पकड़ लिया और मारकर खा गई। शिकारी की पत्नी चूहे से छुटकारा पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने बिल्ली को अपने पालतू बना लिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी क्षमता व शक्ति के अनुसार लोगों से मित्रता करनी चाहिए, अन्यथा हमें अन्य लोगों का दास बनना पड़ता है। बच्चों, आपने देखा ना, बिल्ली किस तरह देखो जंगल में रहती थी, तब वह स्वतंत्र थी, लेकिन वह लालच में आ गई। उसने सोचा मुझे तो किसी शक्तिशाली से दोस्ती करनी चाहिए, मित्रता करनी चाहिए, और देखो वह जाकर एक गुलाम बन गई यानी कि दास बन गई। चलिए एक और कहानी पढ़ते हैं जिसका शीर्षक है लालची कुत्ता। एक कुत्ते को घूमते फिरते अचानक हड्डी का एक टुकड़ा मिला। उसने उस हड्डी के टुकड़े को मुंह में दबा लिया। उसने इधर उधर देखा, उसे कोई दूसरा कुत्ता नजर नहीं आया। इससे पहले कि कोई दूसरा कुत्ता आकर उस हड्डी पर अपना हक जताता, वह हड्डी को लेकर वहां से चल दिया। उसने सोचा कि इस हड्डी को ऐसे स्थान पर खाएगा जहां उसे कोई दूसरा परेशान करने वाला ना हो। कुत्ता चलते चलते एक नदी किनारे पहुंचा। वहां लकड़ी के पुल से नदी पार करने लगा। अचानक उसने नदी के पानी में अपनी परछाई देखी। कुत्ते को लगा कि वह कोई अन्य कुत्ता है और उसके मुंह में भी हड्डी है। उस कुत्ते के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, क्यों ना मैं उस कुत्ते से हड्डी छीन लूं। कुत्ते को डराने के लिए वह जोर से अपनी ही परछाई पर भौंका, परंतु उसके भौंकते ही मुंह से दबा हड्डी का टुकड़ा भी नदी में जा गिरा। लालच में आकर कुत्ते ने अपने मुंह में दबी हड्डी भी खो दी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच करके हमें हानि उठानी पड़ती है। एक और कहानी पढ़ते हैं जिसका शीर्षक है बचत की आदत। सर्दियों के बाद गर्मी की ऋतु आई। सभी वस्तुएं चमकदार और सुंदर दिख रही थी। फूल खिले थे, पेड़ हरे भरे थे, भोजन की कमी ना थी। एक टिड्डा अपने में आनंद मग्न रहता था। वह पेट भरकर खाता था और झूमते गाते टहलता रहता था। एक दिन
उसने एक चींटी को कठिन परिश्रम करते देखा। वह भोजन को पहले एक स्थान पर जमा करती, फिर उसे ढोकर ले जाती। टिड्डा चींटी के पास गया और बोला, तुम क्यों इतनी मेहनत कर रही हो, जबकि मौसम इतना अच्छा है? मेरी तरह मौज करो और सुरीले गीत गाओ। चींटी बोली, सभी चींटियां सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा कर रही हैं, इसलिए मैं भी सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा कर रही हूँ। टिड्डा चींटी पर हंसा। उसने कहा, कितने दुख की बात है, जब समय आनंद मनाने का है तुम कड़ी मेहनत कर रही हो। ये कहते हुए वह मौज मनाने के लिए उड़ गया। धीरे धीरे गर्मियां बीत गईं, सर्दियां आ गईं, गर्मी की चमक और सुंदरता चली गई, भोजन की कमी हो गई। टिड्डे को भोजन प्राप्त करने में कठिनाई होने लगी। एक दिन टिड्डे के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। वह चींटी के घर गया। उसने कहा, प्रिय चींटी, मैं भूख से मर रहा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दो। चींटी ने कहा, तुमने गर्मियों में क्या किया? वह बोला, मैंने गर्मियों का समय नाचने गाने में व्यतीत कर दिया, तब सर्दियों को भी नाचते गाते व्यतीत करो। ये कहकर चींटी ने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव मेहनत से कार्य करना चाहिए तथा बचत की आदत डालनी चाहिए। चलिए एक और कहानी पढ़ते हैं जिसका शीर्षक है ईश्वरीय इच्छा। एक राजा का मंत्री ईश्वर में बहुत विश्वास करता था। वह सदा कहता था कि ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। एक बार मंत्री के परिवार में किसी की मृत्यु हो गई। लोग सहानुभूति प्रकट करने आए तो वह बोला, ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। एक बार की बात है, चाकू से राजा की उंगली कट गई। तभी मंत्री ने कहा, ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। इस पर राजा मंत्री से रुष्ट हो गया और उसने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। दिन बीतते गए। एक दिन राजा अपने अनुचरों के साथ शिकार खेलने वन में गया। शिकार खेलते खेलते वह अपने अनुचरों से बिछड़ गया। अकेला पाकर डाकुओं ने उसे घेर लिया। उन्हें वन देवी पर बलि चढ़ाने के लिए एक आदमी की आवश्यकता थी। वे उसे पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए। बलि देने से पूर्व डाकुओं के सरदार ने उसके शरीर का निरीक्षण किया और उसने देखा कि उसकी तो एक उंगली कटी हुई है। सरदार बोला, ऐसे व्यक्ति की बलि नहीं दी जा सकती जिसका कोई अंग भंग हो गया हो। इस प्रकार डाकुओं ने राजा को छोड़ दिया। राजा सोचने लगा कि यदि उसकी उंगली कटी हुई ना होती तो वह आज जीवित भी ना रह पाता। उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया। तभी उसे मंत्री के द्वारा कहे शब्द याद आ गए, ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। उसने महल में पहुंचकर अपने दरबारियों से मंत्री को वापस बुलाने को कहा। मंत्री के आने पर राजा ने उसे पुरस्कृत कर अपने दरबार में पुनः मंत्री पद पर नियुक्त किया और उससे कहा, वास्तव में ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखकर व्यक्ति संकटों पर विजय पा लेता है। चलिए एक और कहानी पढ़ते हैं जिसका शीर्षक है अंगूर खट्टे हैं। एक लोमड़ी थी, उसे बहुत भूख लगी थी। वहां भटकती हुई एक बाग में पहुंची। वहां उसने बेलों पर पके हुए बहुत सारे अंगूर लटके हुए देखे। अंगूर देखकर लोमड़ी की भूख और बढ़ गई। उसने उछलकर अंगूर तोड़ने की सोची। वह उछली परंतु अंगूरों तक नहीं पहुंच पाई। वह फिर उछली परंतु अंगूर ऊंचाई पर होने के कारण उसके मुंह से दूर ही रहे। वह बार बार उछलती रही पर अंगूरों के गुच्छों को छू भी ना सकी। ऐसा करते करते वह थक गई। अपनी असफलता पर वह खींच गई। अंत में वह बोली, ये अंगूर खट्टे हैं, अगर मैं इन्हें खाती तो बीमार पड़ जाती। ऐसा कहकर वे वहां से चली गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि असफलता से कभी दुखी नहीं होना चाहिए। नीचे देखो बच्चों, आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, इन्हें देख देख कर आप कहानी लिखेंगे। हमने सीखा है ना कि कहानी लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कहानी को किस तरह लिखना चाहिए। हमने इतनी सारी कहानियां भी पढ़ी है, आप भी एक कहानी अवश्य लिखेंगे। इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।